हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित गुप्ता। और बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। और इस सीरीज में मैं आपसे इस क्लिपिंग में बात करूंगा एक बहुत ही अकाउंट इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स, एंड दैट इज अकाउंट। आप अकाउंट के स्टूडेंट हो, अक्सर अक्सर अकाउंट बनाओ अकाउंट बनाओ अकाउंट बनाओ। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट? इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, वो मैं आपसे डिस्क्राइब करूंगा, डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कह सकते हो कि बिजनेस में हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, इन तमाम एक्टिविटीज में जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, इनकम गेन कर रहे हो, आप तमाम एसेट्स परचेज कर रहे हो, इन सब के लिए इनके हेड के नाम पर हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। हेड वाइज जो भी नेचर सेम नेचर की चीजें होती हैं, उनको हम एक जगह पर अलोकेट कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं अकाउंट्स। अगर हम इसको एक डेफिनेशन के रूप में देना चाहें तो हम बोल सकते हैं, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ऑफ लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड, एड एंड सब्सट्रैक्ट एट वन प्लेस। एक पार्टिकुलर नेचर से रेलेवेंट जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, एक पार्टिकुलर नेचर से रेलेवेंट जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, उन तमाम ट्रांजैक्शंस को एक पर्टिकुलर प्लेस पर रिकॉर्ड करना, ऐड और सब्सट्रैक्ट करना, ये सिस्टम अकाउंट कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हमारा कस्टमर है राम। आज मैंने राम को कोई गुड सोल्ड आउट किया, 2 दिन बाद मैंने राम को फिर से कुछ गुड सोल्ड आउट किया, कुछ दिन बाद राम ने मुझे पेमेंट किया, कुछ दिन बाद मैंने राम को फिर गुड सोल्ड आउट किया, फिर उसने पेमेंट किया। तो हम राम को गुड सोल्ड कर रहे हैं, वो मेरे को पेमेंट कर रहा है। तो राम सर्वेंट जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर स्टोर करना, रिकॉर्ड करना, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, एक पर्टिकुलर प्लेस पर राम सर्वेंट तमाम ट्रांजैक्शंस को मेंशन करना, ये कहलाता है अकाउंट। ठीक है, ये देखिए, such place is customarily termed as an account. Prior to understanding the meaning of debit and credit, it is essential to understand the meaning and form of account. आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि कोई अकाउंट डेबिट होता है, कोई अकाउंट क्रेडिट होता है, और ये डेबिट क्रेडिट क्यों होता है, ये सब के बारे में अच्छी तरह समझने के पहले ये मेंशन कर रहा है कि सर सबसे पहले आपको मेंशन कर समझना होगा एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट। तो ये देखिए, आगे ये डिफाइन कर रहे हैं, an account is a record of all business transactions relating to a particular person or item. एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेवेंट, एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेवेंट तमाम ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर स्टोर करना, ये अकाउंट कहलाता है। जैसे मैंने भी आपको अपने एग्जांपल में कहा कि हम राम एक कस्टमर है, उसको टाइम टू टाइम गुड सोल्ड कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उससे थोड़ी थोड़ी कलेक्शंस ले रहे हैं। तो राम से रिलेवेंट जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, हम उसको राम के नाम पर एक हेड बना करके उसे एक जगह पर लिखेंगे, इसे हम कहेंगे अकाउंट। जैसे राम का अकाउंट बन रहा है तो हम इसे कहेंगे राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट बन रहा है तो इसे कहेंगे मोहन अकाउंट। इस तरह हमने अपने सपोज को स्टाफ को सैलरी दी, मंथ टू मंथ हम अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं। तो जब हम सैलरी दे रहे हैं तो उन तमाम दी जाने वाली सैलरी को एक हेड बनाएंगे सैलरी के नाम पर, और वहां पर मेंशन कर देंगे और इसे बोल देंगे सैलरी अकाउंट। सेम लाइक हमने अपने बिजनेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट गुड्स परचेज करे हैं डिफरेंट डिफरेंट डेट पर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर जो हम परचेजिंग करें, उन सबको एक जगह पर हम स्टोर करना चाहेंगे। उसके लिए एक अकाउंट बनाएंगे परचेज अकाउंट के नाम से, और परचेज से जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको एक जगह पर लिख देंगे, इस परचेज अकाउंट में लिख देंगे, दैट्स कॉल्ड परचेज अकाउंट। ठीक है ना। तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेवेंट, किसी भी आइटम से रिलेवेंट तमाम ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर रिकॉर्ड करना, ऐड सब्सट्रैक्ट करना, ये सिस्टम कहलाता है अकाउंट। ठीक है, ये वर्ड है अकाउंट। आगे बढ़े, इन अकाउंटिंग वी कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम। जैसे मैं बार बार आपको मेंशन कर रहा हूं कि आपके बिजनेस में आप जो भी एसेट्स परचेज करते हो, उन सारी एसेट्स के लिए उन एसेट्स के नाम पर इंडिविजुअल अकाउंट्स खोले जाते हैं। जैसे मैंने मशीन खरीदा तो एक अकाउंट खोल दिया मशीन अकाउंट के नाम पे, मैंने बिल्डिंग खरीदी एक अकाउंट खोल दिया बिल्डिंग के नाम पे। इस तरह हर एक लायबिलिटीज के नाम पर अलग अलग अकाउंट खोले जाते हैं।
जैसे मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया तो मैंने अकाउंट खोल दिया बैंक लोन अकाउंट। मैंने मिस्टर एक्स से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया तो मिस्टर एक्स अकाउंट। सेम लाइक हर एक्सपेंसेस के लिए अलग अकाउंट खोलेंगे। सैलरी दिया सैलरी अकाउंट, रेंट दिया रेंट अकाउंट, हर इनकम के लिए अलग अलग अकाउंट। इंटरेस्ट मिला इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन मिला कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट पेड किया एक्सपेंसेस है डिस्काउंट पेड अकाउंट उसका अलग है। तो हर एक्सपेंसेस के लिए, हर इनकम के लिए, हर एक एसेट्स के लिए, हर लायबिलिटीज के लिए उसके नाम पर एक सेपरेट अकाउंट ओपन होता है और इसके अंदर उस नेचर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसको एंटर किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने राम के नाम पर अकाउंट खोला तो राम से रिलेवेंट जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको राम के अकाउंट में एंटर करेंगे। हमने मशीन के नाम पर अकाउंट खोला तो मशीन से रिलेवेंट जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसको मशीन अकाउंट में एंटर करेंगे। कि हमने कैश के नाम पर अकाउंट खोला तो कैश से रिलेवेंट जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसको कैश अकाउंट में एंटर करेंगे। इस तरह से आप एक नेचर से रिलेवेंट एक अकाउंट ओपन करते हो और उस अकाउंट में उस नेचर से रिलेवेंट जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड करते हो एंड दैट्स कॉल्ड अकाउंट्स। आगे बढ़े। देखिए जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया तो वही यहाँ पर मेंशन है, सच एज द अकाउंट ऑफ घनश्याम, अकाउंट ऑफ राम, अकाउंट ऑफ मशीन, अकाउंट ऑफ सैलरी, अकाउंट ऑफ रेंट एंड लाइकवाइज। हर एक्सपेंसेस का, हर पार्टी का, हर तरह की इनकम का एक सेपरेट हेड बनाकर हम उस हेड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको उसके हेड में एंटर करते हैं एंड दैट्स कॉल्ड अकाउंट। All transactions entered into with Ghanshyam will be recorded in the account of Ghanshyam। इस एग्जांपल के हिसाब से घनश्याम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं हमने घनश्याम पे अकाउंट खोला और घनश्याम के अकाउंट में घनश्याम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस थे वो एंटर कर दिया। एंड सिमिलरली all transactions related to Ram will be recorded in the account of Ram। सेम लाइक मान लो मैंने राम का अकाउंट खोला तो राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस थे उसको मैंने राम के अकाउंट में एंटर कर दिया अकॉर्डिंग टू कार्टर। तो इस कहानी के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है कॉर्टर साहब की। कॉर्टर साहब अकाउंट्स को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट। तो कॉर्टर साहब का कहना है कि एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज फॉर्म। एक पर्टिकुलर लेजर है जिसमें हम उस लेजर से कनेक्टेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको एंटर करके उसकी समरी तैयार करते हैं, दैट्स कॉल्ड अकाउंट। Of all the transactions that have taken place with a particular person or thing specified। जिस पर्टिकुलर पर्सन का आप अकाउंट खोल रहे हो, जिस हेड का, जिस एक्सपेंसेस का, जिस इनकम का आप अकाउंट ओपन कर रहे हो उससे रिलेवेंट जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको इंटर करना और उसकी समरी तैयार करना, उसकी बैलेंसिंग करना, ये अकाउंट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ऑल अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू टू साइड। याद रखिए यहाँ पर जिसको अकाउंट बोल रहे हैं इसी को आगे चल के मैं लेजर पोस्टिंग बोलने लगूंगा। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड। मैं अब प्रोफॉर्मा की बात कर रहा हूँ कि अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। तो ये डिफाइन कर रहा है कि मेनली अकाउंट के दो फॉर्म होते हैं, दो फॉर्मेट। अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये कह लीजिए अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, जस्ट लाइक दैट। ये साइड कहलाएगी डेबिट और ये साइड कहलाएगी क्रेडिट। दैट्स कॉल्ड डेबिट, दैट्स कॉल्ड क्रेडिट। इसमें आगे चल के मैं कॉलम फिल करवाऊंगा, दैट्स कॉल्ड पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ये साइड आपकी डेबिट कहलाएगी, ये साइड आपकी क्रेडिट कहलाएगी। तो वही देखिए मेंशन है, ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड। द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज आर्बिट्रेरली और ट्रेडिशनली कॉल्ड एज डेबिट साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है इसे हम लोग बोलते हैं डेबिट और इसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं डीआर से। एंड द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। जो राइट हैंड साइड होती है इसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट और इसे रिप्रेजेंट करते हैं सीआर से। इन द abbreviated form, debit is written as DR and credit is written as CR. For example, the transaction related to cash are recorded in account of cash account, entitled cash account। जैसे इन्होंने कहा कि सर कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं हम उसको एक अकाउंट बनाएंगे और उसमें कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन रखेंगे, क्योंकि इस अकाउंट में कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसलिए इस अकाउंट को बोलेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, और एंड इट इज अ फॉर्मेट विल बी एज गिवन बिलो। तो ये अकाउंट का फॉर्मेट हो जाएगा। सपोज करो मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूं तो ऊपर लिखूंगा कैश अकाउंट, कॉलम हो जाएंगे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट,
लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट होगी। ठीक है, इसी को ध्यान से देखिए। तो ये अकाउंट टी शेप में बना है, देखिए इंग्लिश का अल्फाबेट टी, दिस एंड दिस, कुछ कुछ टी लग रहा है ना, दिस एंड दिस, ये टी शेप में बनता है। इसलिए क्या कहानी है वो गौर करिए, द अबव अकाउंट इज रिज्यूमेबल इंग्लिश कैपिटल लेटर टी, चूंकि टी शेप में बनता है इसलिए एज सच इट इज ऑफन कॉल्ड टी शेप अकाउंट एंड अकाउंट इज एब्रिविएटेड एज अकाउंट। चूंकि ये इंग्लिश के अल्फाबेट टी शेप में बनता है इसलिए कुछ लोग इसको टी अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने मेंशन किया है कि जो टर्म है अकाउंट, इसको शॉर्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए ऑब्लिक सी, ए ऑब्लिक सी, दैट्स कॉल्ड अकाउंट। आगे से जब कभी भी आपको मैं क्वेश्चन कराते समय अकाउंट लिखाऊंगा तो पूरा ए डबल सी ओ यू एन टी पूरा वर्ड आप नहीं लिखोगे, आप शॉर्ट में लिखोगे इसे, दैट्स कॉल्ड ए ऑब्लिक सी। जैसे पीछे मैंने आपसे कहा डेबिट लिख रहा हूं तो आप शॉर्ट में लिखोगे डी आर, क्रेडिट लिख रहा है तो आप शॉर्ट में लिखोगे सी आर। ठीक है, तो डेबिट के लिए डी आर, क्रेडिट के लिए सी आर और अकाउंट के लिए आप यूज करोगे ए ऑब्लिक सी। तो इस क्लिपिंग में मैं आपको समझाना चाहता था व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अकाउंट। आई होप सो क्लियर, कोई डाउट्स हो तो पूछेगा। अपनी नेक्स्ट क्लिपिंग में मैं आपसे बात करूंगा एक खास वर्ड दैट इज अ कैपिटल।